एक है लाइन जिसको बोलते हैं क्या, फिक्स्ड लाइन, और एक है पॉइंट जिसको बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं। और कोई एक वेरिएबल पॉइंट है हमारा पी। इस पी से हमने ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर एम, और इस पॉइंट का नाम दे दिया क्यू। इसके पॉइंट्स हैं एच कॉमा के, जो कि वेरिएबल है। पी के पॉइंट्स क्या है बेटा, एच कॉमा के, और ये फिक्स्ड पॉइंट है तुम्हारा x1 कॉमा y1। सारा गेम पूरा कॉनिक सेक्शन सिर्फ इन्हीं दो चीजों पे घूमता है। किस पे, फिक्स्ड पॉइंट पे और फिक्स्ड लाइन पे। ठीक, इन दोनों का रेशियो किसका किसका, पीएम अपॉन पी क्यू, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द डिस्टेंस फ्रॉम लाइन। पी क्यू अपॉन पीएम, ठीक है ना। पी क्यू अपॉन पीएम इज इक्वल्स टू, अगर 1 है तो बनाएगा पैराबोला, पैराबोला। पी क्यू अपॉन पीएम लेस देन 1 है तो बनाएगा इलिप्स। पी क्यू अपॉन पीएम ग्रेटर देन 1 है तो बनाएगा हाइपर बोला। आई बात समझ में। हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ पैराबोला पढ़ना है अभी के लिए। तो अगर पी क्यू इज इक्वल्स टू पीएम हो जाए, मतलब इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट पी ऐसे मूव करे कि जहां जहां जाए, अगर ये पॉइंट यहां पे आया है तो इस पॉइंट से हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर पीएम, और ये डिस्टेंस पी क्यू ये हमेशा ही आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये यहां पर है तब भी ये डिस्टेंस मान लेते हैं इक्वल है, यहां पे है तब भी ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, यहां पर था तब भी ये डिस्टेंस क्या थी, इक्वल थी। तो इन्हीं पॉइंट्स को अगर हम मिला दें आपस में तो जो हमको एक फिगर दिखाई दे रहा है उस फिगर का ही नाम होता है क्या, पैराबोला। डेफिनेशन क्या देंगे, ये जो पाथ है इसको बोलते हैं लोकस। क्या बोलते हैं इस पाथ को, लोकस। मैथ्स की भाषा में क्या बोलेंगे, लोकस। लोकस ऑफ ऑल पॉइंट सच दैट इट इज ऑलवेज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन एंड फिक्स्ड पॉइंट। पैराबोला क्या है, it is a locus of that points which is always equidistant from fixed line and fixed point is known as parabola। आई बात समझ में। हेडिंग डालिए पैराबोला, लिखिए फिर से। बेटा फैन चलाओ थोड़ी देर, थोड़ी गर्मी कम हो जाए। नहीं रहने तो तुम बैठे रहो। हाँ मैंने बोला चल गया। बस जारविस बोलना बाकी था। जारविस फैन चलाओ, चालू हो जाता फैन। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। हाँ वॉइस कमांड है। हेडिंग डालिए पैराबोला, इस फिगर को बनाइए और इसमें लिखिएगा इस फिगर को बनाइए और इसको लिखिए। इस फिगर को बनाइए, इसको लिखिए। हो गया। जरूरत नहीं है तीनों की, सिर्फ पैराबोला लिखो अभी।
लिखो, locus of all such points, locus of all such points, locus of all such points which are equidistance, which are equidistance, which are equidistance from fixed line and fixed point, and fixed point, which are equidistance from fixed line and fixed point is known as parabola, is known as parabola. शिवम कहाँ है बेटा? और तुम्हारा दोस्त कहाँ है? अच्छा वो है तुम्हारा दोस्त, गायब है, ओपीएस छोड़ दिया। और कौन गायब है? ध्रुव कहाँ गायब है? क्या कह रहे हो? चलिए हो गया इतना, पैराबोला हो गया। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, फिक्स्ड लाइन इज नोन एज डायरेक्टिस, फिक्स्ड लाइन इज नोन एज डायरेक्टिस, इज नोन एज डायरेक्टिस। डायरेक्टिस की स्पेलिंग क्या होगी? DIRECTRIX, ठीक है। एंड फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज फोकस, एंड फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज फोकस। हो गया। फिक्स्ड लाइन का नाम क्या होता है और फिक्स्ड पॉइंट का नाम क्या होता है? फोकस। हो गया। हेडिंग डालो वर्टेक्स, वर्टेक्स। पहले अच्छा इधर ध्यान दो, एक साथ सब देखो, समझ में आ जाएगा आपको। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ठीक है ना। इधर ध्यान दो, पंखा बंद कर दो भाई। ये है पैराबोला, ये है तुम्हारा फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट जिसका नाम क्या बोलते हैं? लोकस, सॉरी फोकस, ठीक है ना। और इक्वी डिस्टेंस बोला है, क्या बोला है? तो इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। अगर ये पॉइंट ए है तो इससे ए डिस्टेंस पीछे होना चाहिए। कम इन, वाई आर यू लेट? कोई दिक्कत? ये बॉर्डर हटा दीजिए। हाँ भाइयों, तो दिस इज नोन एज व्हाट? डायरेक्ट्रिक्स, टी, ठीक, डायरेक्ट्रिक्स। कोई दिक्कत यहां तक? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे अगर डिस्टेंस ए है? a,0 और ये पॉइंट ओरिजिन है 0,0 जिसका नाम होता है वर्टेक्स। क्या होता है? वर्टेक्स। और वर्टेक्स के पीछे ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। और ये कहां से पॉइंट कर रही है? -a,0 से पास कर रही है। तो इसकी इधर ध्यान दो, इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? x इक्वल टू माइनस, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? कोई दिक्कत यहां तक? तो अगर हम इक्वेशन बोले तो क्या हो जाएगा? x प्लस ए इक्वल टू 0। व्हाट इज द वर्टेक्स? वर्टेक्स की डेफिनेशन क्या देंगे? मिड पॉइंट ऑफ पैराबोला इज नोन एज वर्टेक्स। बोलेंगे ये मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा? इस पैराबोला का पूरे का क्या होगा? सेंटर होगा कि नहीं होगा? तो सेंटर ऑफ पैराबोला इज नोन एज वर्टेक्स। एक्सिस ऑफ पैराबोला, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस किसे कहेंगे?
द लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू फोकस इज नोन एज एक्सिस ऑफ पैराबोला। लिखते चलो इसके अंदर, पहला इसको बनाइए, पहले पूरा फटाफट बनाइए। मुझे ऐसा लग रहा है तबीयत खराब होने वाली है, जल्दी आपको फिर से छुट्टी की सूचना मिल सकती है। मुझे कुछ पता नहीं है अभी, अभी कुछ हुआ है नहीं, दवा जरूर ले लें हम ना। अरे वो बदन दर्द पेन वगैरह स्टार्ट हो चुका है। हो गया? पूरी बोतल पी ली इसीलिए तो हो गई है। लिखो। क्या खत्म कराना है? बस हो जाएगा। आज क्या तारीख है लेकिन? चलो लिखो। सेंटर ऑफ पैराबोला इज नोन एज वर्टेक्स। पॉइंट बना बना लिखते चलिए। सेंटर ऑफ पैराबोला इज नोन एज वर्टेक्स। सेंटर ऑफ पैराबोला इज नोन एज वर्टेक्स। हो गया? ब्रैकेट में लिख लो सेंटर वर्टेक्स 0 0। इस पैराबोला में क्या है? वर्टेक्स 0 0 है। हो गया? दूसरा लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू फोकस, लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू फोकस इज नोन एज, लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू फोकस इज नोन एज, क्या बोलेंगे? एक्सेस ऑफ पैराबोला। लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू फोकस इज नोन एज एक्सेस ऑफ पैराबोला। हो गया? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? x प्लस ए इक्वल टू 0। हो गया? इक्वेशन ऑफ पैराबोला, नेक्स्ट लाइन से, इक्वेशन ऑफ पैराबोला डायरेक्ट्रिक्स x प्लस ए इक्वल टू 0। हो गया? हेडिंग डालिए, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये इस कंडीशन में, ये कब है? व्हेन सेंटर 0 0 एंड एक्सिस x एक्सिस। सेंटर क्या है इसका? 0 0 है और एक्सिस क्या है इसका? तब क्या होगा? इक्वेशन ऑफ पैराबोला y इज इक्वल्स टू y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। हो गया? जब नहीं बोला है नेगेटिव तो पॉजिटिव अंडरस्टूड है। जैसे हमने यहाँ 4 लिखा तो ये क्या है? आई नो यू बेटर नो। कोई समस्या तो नहीं है यहां तक? हेडिंग डाली, डिफरेंट फॉर्म ऑफ पैराबोला। सबसे ज्यादा पेन पैरों से स्टार्ट होता है। रीजन होता है नॉर्मल नीचे से लगा लगा पड़ा है, 800 न्यूटन का नॉर्मल लग रहा है पैरों पे, तो दर्द नहीं होगा, जाहिर सी बात है। आजकल ज्यादा भी हो गया होगा नॉट फोर्स। लिखो, इरेज कर दें? बहुत धीरे लिखते हो यार। एक्सेस एक्स एक्सेस,
डिफरेंट फॉर्म ऑफ पैराबोला, अलग अलग तरह के जो पैराबोला है उनकी बात करेंगे अब हम लोग। मेरी वीडियो सही आती है? काली आती है उसको मैं गोरा कर दूंगा, डोंट वरी। पता नहीं क्या है ये लाइटिंग का कुछ कंसेप्ट बेकार हो रखा है, इतना हूं नहीं मैं, मुझे पता है। इरेज करूं? शर्माने कोई बात नहीं है, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए चीजों को, जो है अब है, क्या कर सकते हैं। देखो भाइयों, इतना महंगा फोन लेने का क्या फायदा हुआ जब तुम क्या क्लास में बैकग्राउंड म्यूजिक देना चाहते हो? चलिए अच्छा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ पैराबोला। देखो हमको जो पढ़ने हैं कुछ मेजर फॉर्म हम आपको दिखाते हैं। नंबर एक, जो हमारा एक्स सेंटर होगा वो 0 0 ही होगा। सारे फॉर्म में सेंटर क्या होगा? 0 0 होगा। पहला कंडीशन, एक्सिस जब एक्स एक्सिस होगी तो पैराबोला कुछ ऐसे बनेगा। ये हो गया इसका a,0 फोकस। ये क्या हो गया बच्चे? फोकस a,0। वर्टेक्स क्या हो गया? और डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई? इक्वेशन ऑफ, इसी में लिख दे, बार बार लिखने में बहुत हो जाएगा टाइम, कोई मतलब नहीं है। समझ में तो आ ही रहा होगा कि किसकी क्या बात कर रहे हैं। दिस इज द फोकस एंड दिस इज x इक्वल टू माइनस ए। नंबर टू, एक्सिस इक्वेशन, इसकी इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्या होगी इसकी इक्वेशन? y कब होगी? जब एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा। अगर सेकंड में एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस हो गया तो जो पैराबोला बनेगा वो लेफ्ट वर्ड्स बनेगा। और इस केस में डायरेक्ट्रिक्स ये जाएगी आपकी और फोकस यहां कहीं होगा। कोऑर्डिनेट्स -a,0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल टू प्लस ए, इक्वेशन इक्वल टू क्या हो जाएगी? y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। कोई समस्या? ये दोनों क्लियर हो गए। तीसरा, एक्सिस y एक्सिस। अब y बोला है तो अंडरस्टूड है क्या है? आई नो यू नो। क्या बढ़िया साउंड आता है नहीं? ठीक है, अच्छा लगा। फोकस 0,a, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी? y इक्वल टू माइनस का a। होगी कि नहीं होगी? और इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा? x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये कब बनेगा? जब एक्सिस y एक्सिस हो। जब एक्सिस y एक्सिस होगा तब क्या बनेगा? बोलो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। कोई समस्या तो नहीं यहां तक? तीसरा बताओ। चौथा, एक्सिस माइनस y एक्सिस। कोई दिक्कत? ठीक, इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a। फोकस क्या हो जाएगा? 0, माइनस ए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स प्लस ए। कोई दिक्कत? इतनी जानकारी के बाद आपका एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा। ठीक, इसमें एक दो चीजें और होती हैं, जैसे एक होता है लैटस लेक्ट्रम। लैटस लेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? तो द लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस passing through focus is known as latus lectrum।
क्या बोलेंगे उसको? लैटिस इलेक्ट्रॉन। दिस इज LR। क्या हो जाएगी ये? LR। कहीं नोट डाल के लिख लेना, पहले वाले फिगर में ही थोड़ा सा बना लीजिएगा। जो हमने इसके पहले वाला फिगर बनाया था उसमें लाइन पासिंग परपेंडिकुलर खींच दीजिए एक। खींचो सीधा। क्या बात है। और लिखो इसके अंदर लैटिस इलेक्ट्रॉन। हो गया। एक पॉइंट ये भी लिख लीजिएगा कहीं जहां हो तो, ऊपर नीचे दाएं बाएं। द लाइन perpendicular to axis, the line perpendicular to axis and passing through focus, and passing through focus is known as lattice electron. Focus is known as lattice electron, is known as lattice electron. कोई दिक्कत? समझ में आ गया? जरा सोचो, अगर ये a,0 है तो x कोऑर्डिनेट कितना है? a। और कर्व में x a रख देंगे अगर x की जगह पे a, तो ये कितना बन जाएगा? 4a²। अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा? तो इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए? a,2a। और इधर क्या होने चाहिए? a,-2a। होने चाहिए नहीं होने चाहिए? अरे भैया ये पॉइंट a है तो ये हमेशा a ही रहेगा। पूरी इक्वेशन पूरी लाइन a की रहेगी नहीं रहेगी? तो जब यहां पे कट कर रही होगी लाइन, तो यहां पे अगर हम इक्वेशन में x इक्वल टू a रख दे तो 4a² बन गया कि नहीं बन गया? और अंडर रूट ले लें तो 2a बन गया। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? a, और इस पॉइंट के, क्योंकि प्लस माइनस रूट लेने के बाद प्लस माइनस दोनों आना है, तो ये लेंथ कितनी होगी? 2a। नीचे वाली भी, तो लेंथ ऑफ लैटिस इलेक्ट्रॉन क्या होगी? लिख लो उसी के आगे, लेंथ ऑफ लैटिस इलेक्ट्रॉन 4a। लेंथ ऑफ लैटिस इलेक्ट्रॉन 4a। बटन बंद कीजिए। ओ हीरो बटन। जो डेंगू वेंगू घुस गया अगर मच्छर अच्छा ना तो फिर, बाकी तो तुम जानते ही हो, है ना छोटू? लिखो, क्या लिखा? नहीं, मच्छर ही जाएगा सिर्फ। क्या लिखा? 4a हो गया। लेंथ ऑफ लैटिस इलेक्ट्रॉन इज 4a। ये तो कहानी समझ में आ गई जब वर्टेक्स 0 सेंटर 0 है और एक्सिस फलाना ढिमाका ये सब दिए। मान लो खुदा ना खास्ता ऐसा दिन भी आ गया जब जो तुम्हारे अलग अलग बुकों में आ रहा है वही दिन देखने को मिल रहा है आपको। एनसीईआरटी में तो इतने में ही सारे दिखा दिए हैं, लेकिन अलग अलग बुकों में क्या समस्या है कि वर्टेक्स इज नॉट 0, मतलब वो h, k है, और एक्सिस नॉट कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब समझ में आ रहा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं है। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, पैराबोला ये बना है, ये है आपका फोकस f। अब ये क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस है क्या? तो ज्यादा कुछ करना वरना नहीं है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगी y माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस y माइनस k और x माइनस h। बस जैसा सर्किल में करते थे, सेंटर को रिप्लेस कर देते थे x माइनस h और y माइनस k से, वैसे यहां कर देंगे। अभी क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस करेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। सब कुछ वही रहेगा, 2a 4a सब कुछ वही रहेगा, बस क्या बदल जाएगा? वर्टेक्स इक्वेशन बदल जाएगी सर्कल पैराबोला की। क्लियर हो गया?